ये वीडियो भागवत और पुराणों से लिए गए संदर्भ को रखकर बनाया गया है कि कैसे व्यक्ति को मोक्ष का अनुभव होता है। वो कितना विस्मृत और डराने वाला असाधारण अनुभव होता है। जरा सोचिए, एक व्यक्ति मृत्यु के बाद निर्वाण का फैसला लिया जाता है और अचानक उसका मन ही समाप्त होने लगता है। वह अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रह जाता, वह कुछ अनजाना बनने लगता है और फिर डर उस पर हावी होने लगता है। मन का विस्तार और डर का आतंक। शुरुआत में यह धीरे धीरे होता है, एक हल्का सा एहसास। उसका मन अब केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता, वह फैलने लगता है, उसकी इंद्रियों और चेतना की सीमा से परे। लेकिन इस विस्तार के साथ ही कुछ और आता है, डर, अहंकार, जो उसे बताता है कि मैं कौन हूं, वह टूटने लगता है। और यहीं से शुरू होता है असली आतंक। जो कुछ भी वह जानता था, जो कुछ भी उसने माना था, सब कुछ उससे छिनने लगता है। वह नियंत्रण खोने लगता है। मन में सवाल उठते हैं, क्या होगा अगर वह भूल जाए कि वह कौन है? क्या होगा अगर वह हमेशा के लिए खो गया? मोह का सुंदर जाल। फिर जब डर असहनीय हो जाता है, अचानक सब कुछ थम जाता है। उसे गर्मी महसूस होती है, सुरक्षा का एहसास होता है, कुछ जाना पहचाना पुराना संसार उसे वापस बुलाने लगता है। वे लोग जिनसे उसने प्रेम किया था, इच्छाएं जिनके पीछे वह भागा था, सभी उसके सामने प्रकट होने लगते हैं। सुंदर, चमकदार, वास्तविक। उसे फिर से सुरक्षित महसूस होता है। यह एक जाल है, एक सुंदर, अद्भुत जाल। ये वास्तविक नहीं है, ये उसकी इच्छाएं हैं, मोह है, जो उसे वापस खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वे जानते हैं कि वह क्या चाहता है और वे उसे रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। और फिर वह भारहीन हो जाता है, अंतरिक्ष और समय में तेजी से दौड़ता हुआ, इतनी गति से जितनी उसने कभी महसूस नहीं की थी। पूरा ब्रह्मांड, अणु, तारे, आकाश गंगाएं उसके सामने से गुजरते हैं। मानव समझ के हिसाब से वो लाखों जीवन काल, अरबों अनुभव, सभी एक साथ उसके दिमाग से गुजरने लगते हैं। यह सिर्फ उसका जीवन नहीं है, यह हर जीवन है। सब कुछ एक ही बार में। वह सब कुछ देख रहा है, वह सब कुछ महसूस कर रहा है। उसके चारों ओर की वास्तविकता बिखर रही है। वह टूटने लग रहा है, लेकिन उसी समय वह पहले से कहीं ज्यादा जीवित महसूस कर रहा है। पहले के बाद जोरदार खिंचाव और अंतिम धक्का। और जैसे ही उसे लगता है कि वह इसे और सहन नहीं कर सकता, दबाव शुरू हो जाता है। उसे ब्रह्मांड की सबसे संकरी दर क्रैक से खींचा जा रहा है, जैसे उसका शरीर कुचला, दबाया और खींचा जा रहा हो। उसे लगता है कि वह फटने वाला है, उसका हर कण चीख रहा है। यह रोमांचक है, लेकिन पीड़ादायक भी। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। वह उस बिंदु को पार कर चुका है जहां से लौटना संभव नहीं है। भौतिक दुनिया से बाहर फेंका जाना और फिर वह छलांग। यह कोई कोमल विदाई नहीं है। ऐसा लगता है कि उसे उसकी जानी पहचानी हर चीज से बाहर खींच लिया गया है। वह ब्रह्मांड के दिल में ऐसी गति से खींचा जा रहा है जिसे वह समझ भी नहीं सकता। भौतिक दुनिया, वह जीवन जिसे उसने जाना था, पीछे छूटता जा रहा है, जैसे कोई धुंधली याद। यहां कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई स्थान नहीं है, केवल अनंतता। और वह इसके बीच से तेजी से गुजर रहा है। यह डरावना है,
लेकिन उसे आजादी का एहसास भी हो रहा है। वह उस दुनिया को पीछे छोड़ रहा है जिसे उसने कभी जाना था, और दौड़ रहा है उस अनजाने की ओर जिसे वह समझ भी नहीं सकता। अंतिम एहसास। और फिर अचानक सब कुछ रुक जाता है। गति, डर, तीव्रता सब गायब हो जाते हैं। वह तैर रहा है। यह शांत है, यह शांति है। वह पहुंच चुका है। अब वह उन सीमाओं से परे है जो उसने कभी जानी थी। अब वह आजाद है, डर से परे, रोमांच से परे। जो कुछ बचता है वह ऐसा है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। क्या हो अगर किसी का सबसे बड़ा डर उसकी सबसे अद्भुत यात्रा की शुरुआत हो?